आज हम कुछ ऐसी वेब सीरीज़ की बात करेंगे जो न सिर्फ आपको एक नेक्स्ट लेवल की थ्रिल और सस्पेंस प्रोवाइड करेगी, बल्कि आपको अपनी अलग ही दुनिया में ले जाके आपके दिमाग की फ्यूज उड़ा देगी। सो लेट्स बिगिन द काउंटडाउन। नंबर 5, प्रिज्यूम्ड इनोसेंट। एप्पल टीवी प्लस फिर से एक बार क्वालिटी कंटेंट का बाप लेके आ गया है। प्रिज्यूम्ड इनोसेंट 2024 की एक ब्रिलियंटली क्राफ्टेड लीगल थ्रिलर ड्रामा है। स्टोरी है रस्टी सैविज का, जो कि एक प्रोसिक्यूटर होता है। उस पर अपने ही कॉलीग कैरोलिन की मर्डर का चार्जेस लग जाता है। अब सोचिए, जो इंसान खुद ही इंसाफ के लिए लड़ता है अपने ही केस में फंस जाए। बात थोड़ी अजीब तो है। तो क्या रस्टी ने सच में कैरोलिन का मर्डर किया है, या फिर वो इनोसेंट है और कोई उसे फंसा रहा है? ये जानने के लिए आपको प्रिज्यूम्ड इनोसेंट देखना पड़ेगा, जिसका टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड 40 से लगभग 60 मिनट के बीच का ही है। हर एक एपिसोड में एक हाई लेवल टेंशन और सस्पेंस देखने को मिलेगा, जो एकदम एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। ईच एंड एवरी ट्विस्ट स्टोरी के डायरेक्शन को पूरा घुमा देती है। हर एक एपिसोड के स्टार्ट में आपको लगता है ये होगा असली किलर, पर एंड तक आते आते आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप जिसको किलर समझ रहे थे वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। आपके दिमाग के साथ पूरा खेलती है ये सीरीज। और भाई, जेक जिलेनहॉल क्या एक्टिंग क्या है! बंदे को कुछ भी रोल उठा के दे दो, उसका परफॉर्मेंस तो अलग ही लेवल पर होता है। एक तरफ थ्रिल पैक्ड कोर्टरूम सीन्स है, तो दूसरी तरफ रस्टी की पर्सनल लाइफ का ड्रामा। और इन दोनों सिचुएशंस को मैनेज करने में रस्टी का पूरा इल लग जाता है और वो देखने में बहुत मजा आता है। और वो एंडिंग देख के तो मेरा रात का नींद ही उड़ गया। प्रिज्यूम्ड इनोसेंट रिसेंट टाइम्स का वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ कोर्टरूम ड्रामा है, जो हर एक का वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए। आपको ये सीरीज एप्पल टीवी प्लस पर इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। I did not kill her. नंबर 4, थ्री बॉडी प्रॉब्लम। थ्री बॉडी प्रॉब्लम 2024 का एक नेटफ्लिक्स सीरीज है, जो कि उसी नाम का एक चाइनीज साइंस फिक्शन नोवेल पर बेस्ड है। स्टोरी शुरू होती है लंदन में, जहां हम देखते हैं कुछ साइंटिस्ट सुसाइड कर लेते हैं। कोई तो है या कुछ तो है जो साइंटिस्ट्स को निशाना बना रहा है। फिर इन्वेस्टिगेशन होता है और ये पता चलता है कि ये सुसाइड्स एक एलियन सिविलाइजेशन के साथ लिंक है और उन एलियंस का प्लैनेट 3 सन के बीच में फंसा हुआ है। जैसे हमारा एक सन है, वैसे ही उनका 3 सन्स है, और इसी को एस्ट्रोनॉमी में थ्री बॉडी प्रॉब्लम बोलते हैं। तुम न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज करके 2 बॉडी के बीच का मोशन या फिर उनका ऑर्बिटल पाथ फाइंड कर सकते हो, पर अगर 3 बॉडीज आ जाए तो उनका ऑर्बिटल मोशन अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। इसलिए इन एलियंस का प्लैनेट का सिस्टम भी पूरा अनप्रेडिक्टेबल है। कभी समर, कभी एक्सट्रीम विंटर, तो कभी पूरा का पूरा सिविलाइजेशन बर्बाद हो जाता है। कॉन्सेप्ट तो बहुत यूनिक है, और इन एलियंस के साथ ह्यूमंस का क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए आपको थ्री बॉडी प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। एक्चुअली इस चाइनीज नोवेल का 3 पार्ट्स है और ये सीरीज फर्स्ट बुक पर बेस्ड है। ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि आगे क्या होता है ये जानने के लिए मैं सेकेंड पार्ट का बुक द डार्क फॉरेस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हार्ड कोर साइंस फिक्शन लवर्स के लिए एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है, जो भूल कर भी मिस मत करना। थ्री बॉडी प्रॉब्लम नेटफ्लिक्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और टोटल 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड अराउंड 1 घंटे की है। वो आ रहे हैं और उन्हें रोकना तुम्हारे बस में नहीं है। नंबर 3, साइलो। साइलो की कहानी एक डिस्टोपियन फ्यूचर में सेट है, जहां अब ह्यूमंस एक मैसिव अंडरग्राउंड बिल्डिंग साइलो में रहते हैं। एक पूरी सोसाइटी 144 फ्लोर्स का इस इनक्लोज सिस्टम में चल रहा है, लेकिन एक रूल है, कोई भी ऊपर का दुनिया नहीं देख सकता। अगर कोई देखने गया और देखना चाहा तो वो फिर वापस नहीं आ सकता। लेकिन क्यों? ऊपर ऐसा क्या है जो देखना मना है? ये जानने के लिए आपको ये एप्पल टीवी प्लस के मास्टरपीस शो को देखना ही पड़ेगा। अब ट्विस्ट तब आता है जब जूलियट निकोल्स नाम का एक इंजीनियर एक अनवांटेड मिस्ट्री में फंस जाता है और उसको कुछ डार्क सीक्रेट पता चलता है इस साइलो के बारे में। एक ऐसा सच जो साइलो के रूल्स और लीडरशिप को चैलेंज करता है। एक चीज आपको इस सीरीज से तुरंत ही हुक कर देगी, वो है इसका वर्ल्ड बिल्डिंग। साइलो का डिजाइन और अंदर का एटमॉस्फेयर, वहाँ के लोगों का रूल्स और उनका कल्चर, सब कुछ इतना रियल लगता है कि आप कुछ पल के लिए ही सही पर उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। स्टोरी इतना एनग्रॉसिंग है कि हम भी जूलियट के कैरेक्टर के थ्रू साइलो को परसीव करने लगते हैं। हम लोगों को भी साइलो का डार्क सीक्रेट्स और कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस को पता करने का एक्साइटमेंट होता है। हर एक एपिसोड के एंड में एक ऐसा क्लिफ हैंगर है जो आपको नेक्स्ट एपिसोड में घसीट के ले जाएगा। बहुत ही वेल रिटन एंड वेल मेड शो है, जो हर एक एस्पेक्ट, परफॉर्मेंस हो या स्क्रीन प्ले, सब में टॉप नॉच है। एकदम मिस मत करना, क्योंकि इसका सेकेंड सीजन भी अभी आने वाला है। साइलो एप्पल टीवी प्लस पर इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा
और टोटल 10 एपिसोड है और लगभग हर एक एपिसोड 45 to 60 मिनट्स के बीच में है। नंबर 2, कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन 2024 में आई एक स्लो बर्निंग साइंस फिक्शन थ्रिलर है जो नो डाउट एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है। कॉन्स्टलेशन में हमें एक एस्ट्रोनॉट जो की कहानी देखने को मिलता है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक नया मैटर पर रिसर्च कर रही होती है और एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ स्पेस स्टेशन का कॉलिशन हो जाता है और इस एक्सीडेंट में सिर्फ जो ही सरवाइव करके वापस आती है। पर अर्थ पर वापस आने के बाद जो के साथ बहुत ही वियर्ड एंड अजीब घटनाएं होने लगती है। अब जो के साथ ये सब अजीब चीजें क्यों होने लग रही है ये जानने के लिए आपको कॉन्स्टलेशन देखना पड़ेगा। यार क्या बाप सीरीज था। पैरेलल यूनिवर्स जैसे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम बहुत सारे मूवीज और टीवी शोज में देख चुके हैं, पर ये सीरीज और एक स्टेप आगे चला गया। इसमें पैरेलल यूनिवर्स और श्रोडिंगर्स कैट जैसे कॉन्सेप्ट को ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ टाई अप करके ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हर एक एपिसोड के एंड में एक ऐसा ट्विस्ट है कि और एक नया पजल में आपको डाल देगा। कॉन्स्टलेशन एक ऐसा सीरीज है जो आपके फुल अटेंशन को डिमांड करती है। थोड़ा भी फोकस इधर उधर हटा तो भाई डिटेल्स मिस कर जाओगे। ए वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स नैरेटिव एंड इंटेंस स्टोरी टेलिंग के साथ एक माइंड बेंडिंग थ्रिलर है। साइंस फिक्शन फैंस जिन्हें क्वांटम थ्योरी और पैरेलल यूनिवर्स जैसे कॉन्सेप्ट में कुछ हटके और अलग नया टाइप का कुछ देखना है तो उनके लिए एक परफेक्ट ट्रीट है। कॉन्स्टलेशन आपको एप्पल टीवी प्लस में इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड 50 से 60 मिनट के बीच का ही है। नंबर 1, डार्क मैटर। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर लाइफ में आप कुछ भी चॉइस अलग लेते हैं तो आपका अभी फ्यूचर क्या होता? एप्पल टीवी प्लस ने इसी आइडिया पर एक नया माइंड बेंडिंग सीरीज बनाया है जो कि एक नोवेल पर बेस्ड है। डार्क मैटर की स्टोरी शुरू होता है जेसन से जो कि एक फिजिक्स प्रोफेसर है और बहुत ही सिंपल एंड नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। एक दिन उसको कोई किडनैप कर लेता है और जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि उसकी पूरी लाइफ बदल गया है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। फिर जेसन को पता चलता है कि वो एक अपने ही ऑल्टरनेट रियलिटी में आ गया है। तो क्या जेसन अपने असली वर्ल्ड में अपने रियल फैमिली के पास लौट पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको डार्क मैटर देखना पड़ेगा। देखो, पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट तो आजकल हर एक मूवीज़ और वेब सीरीज़ में हम लोग देख चुके हैं, लेकिन इस सीरीज़ में उसके पीछे का फिजिक्स को एक्सप्लोर किया है। श्रोडिंगर्स कैट जैसे क्वांटम कॉन्सेप्ट को मल्टीवर्स, सुपरपोजिशन और ह्यूमन कॉन्शसनेस से जोड़ के एक नया पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किया गया है जो देख के किसी का भी दिमाग हैंग कर जाएगा। अगर आप सोचते हो कि एक सिंपल चॉइस का क्या ही इफेक्ट होगा लाइफ पर, तो ये सीरीज़ देखने के बाद आप हर एक चीज़ पर ओवरथिंक करने लगोगे। एक डायलॉग है, इट्स टेरिफाइंग व्हेन यू कंसिडर दैट एवरी थॉट वी हैव, एवरी चॉइस वी कुड पॉसिबली मेक ब्रांचेस ऑफ इनटू अ न्यू वर्ल्ड। मतलब भाई, अगर कल चाय के जगह कॉफ़ी पिया होता तो आज ज़िंदगी कुछ अलग होता। और एंडिंग का वो ट्विस्ट, बाप रे बाप, क्या था वो। 10 on 10 शो है, भूल के भी मिस मत करना इसको। डार्क मैटर एप्पल टीवी प्लस पर इंग्लिश में अवेलेबल है। टोटल 9 एपिसोड है और लगभग ईच एपिसोड अराउंड 50 to 60 मिनट्स के बीच में है। Do you ever get that feeling? Wanna kiss and hug? Tell me love. माइंड बेंडिंग साइंस फिक्शन मूवीज देखने के लिए लेफ्ट वाला और सस्पेंस थ्रिलर मूवीज देखने के लिए राइट वाला क्लिक करो।